नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं सचिन मिश्रा। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। मधुबनी में भारत नेपाल सीमा पर स्थित जयनगर जनकपुर रेल खंड के बीच ट्रेन का स्पीड ट्रायल किया गया। इस दौरान विशेष ट्रेन को 110 किलोमीटर की गति से चलाया गया। विशेष ट्रेन की स्पीड ट्रायल से दोनों देशों की यात्रियों में काफी उत्साह देखा गया। आपको बता दें कि इंडो नेपाल के बीच ट्रेन का ट्रायल होने से दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित होगा। तो जो सामान्य जो सेफ्टी से संबंधित निरीक्षण है तथा यहाँ पे जो दी गई पैसेंजर अम्यूनिटीज है जयनगर स्टेशन और दरभंगा जयनगर रूट के बीच में, और यहाँ पे चल रहे विभिन्न कार्य, इनकी सामान्य प्रगति निरीक्षण करने आए थे। और उससे बड़ी बात यह है कि आज का दिन काफी ऐतिहासिक दिन है, जब हमारा इंडो नेपाल रेल लिंक यहाँ से जयनगर से कुर्था ये चालू होने जा रहा है, जिसका कि आज स्पीड ट्रायल है। इसके बाद CRS सैंक्शन, इंस्पेक्शन, निरीक्षण और उसके बाद विधिवत इसका हाईएस्ट लेवल पे इनॉग्रेशन, ये प्रक्रिया है वो आज प्रारंभ हो रही है। इस बात की हमें खुशी है कि यहाँ के लोगों को इंटरनेशनल कनेक्टिविटी मिल पाएगी। पूर्वी चंपारण जिले के बनकटवा प्रखंड क्षेत्र की भारत नेपाल सीमा पर सूचना के आधार पर 41 किलोग्राम गांजा के साथ 2 नेपाली तस्कर को गिरफ्तार किया गया। इस घटना की जानकारी देते हुए अठमोहन SSP कैंप के प्रभारी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर नेपाल से भारी मात्रा में गांजा लेकर भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले हैं। इसी क्रम में कार्रवाई करते हुए SSB ने नेपाली तस्कर को धर दबोचा। मधुबनी के बिस्फी थाना क्षेत्र में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या कर दी गई। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने बिस्फी नरसाम सड़क को जाम कर दिया, जिसके कारण घंटों आवागमन ठप रहा। दरअसल ग्रामीण शव के पोस्टमार्टम में हो रही देरी से नाराज थे। हालांकि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम को हटवाया। 3.5 साल पहले भतौरा गाँव में हुआ था, तो वो लोग जो उनके घर वाले थे, उनकी वो सास ननद ये सब मारपीट कर रही थी। वो प्रेग्नेंट थी मेरी बहन 7 महीने की। उसको कल मार कॉल आया, ऐसे मतलब बात हो रही थी नॉर्मल। तो उसके बाद कुछ बात हुई ऐसे ही लेकर फैमिली वाले से, इसलिए मतलब उसके घर वाले मतलब उसके हस्बैंड और सास नंद ये लोग उसको मारने लगे। तो कॉल पर लड़की बोली अम्मी बचा ले, सब मारो, मार दिए। उसके बाद कॉल कट गया। उसके वजह से कॉल बैक किया, नहीं रिस्पॉन्स। 8-10 कॉल किए, नहीं हुआ कुछ। उसके बाद हम लोग को बाहर से दूसरे मतलब दोस्त को कॉल किया कि देखो ऐसी बात है। तो उसकी अम्मी गई तब पता चला तो मतलब कि मर गई है। उसके बाद उनके भाई को कॉल करके किया गया पुणे की, भाई पता लगाइए क्या मैटर है। तो वो बोला, उसका कॉल आया उधर से, वो बोला कि आपकी लड़की मर गई है, मेरे अम्मी या दादी को कुछ नहीं है, लड़का के साथ आप जो करिए। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में मानव संसाधन सप्ताह के अवसर पर रक्तदान तथा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, सांसद अजय मंडल, भागलपुर IMA के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप लाल समेत कई डॉक्टरों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने रक्तदाताओं का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि यूनियन बैंक के अधिकारियों द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन काफी सराहनीय है। रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं होता है। सभी लोग रक्तदान करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। मैं पहली बार विभाग के मंत्री के नाते और वित्त मंत्री के नाते मैं भागलपुर आया हूं। अभी जितने गोइंग ऑन स्कीम्स हैं उसको भी हम देखेंगे और फिर उसकी हम समीक्षा भी करने वाले हैं, जिससे कि अद्यतन जानकारी लेंगे कि क्या स्थिति है। तो उसके बाद कहीं भी कोई कमी पाई गई तो कार्रवाई होगी और नियत समय पर पूरा हो इसका हम निर्देश देंगे। प्रयास भी कर रहे हैं, फ्रेम खराब किया। इन सारी चीज़ों को देखेंगे। भागलपुर आए हैं तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में है कि भागलपुर के नगरीय विकास के लिए जो स्मार्ट सिटी में इस शहर को शामिल किया गया है और जो राशि खर्च की जा रही है उसके अनुसार कहीं न कहीं शहर का बेहतरी दिखना चाहिए, तभी उसका लाभ भी है। ये सारी चीज़ें ध्यान में, उसको हम लोग देख रहे हैं।
रोहतास में जदयू कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार पूरे 5 साल तक खूंटा ठोक कर चलेगी। इतना ही नहीं, जो लोग मंसूबा पाल रखे हैं कि 5 साल पूरे होने के उपरांत कुछ इधर उधर हो सकता है, वो केवल ख्याली पुलाव पका रहे हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन में रहकर जो लोग गठबंधन के साथियों को हराने की साजिश रचते हैं, ऐसे तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। 1995 से सीएम नीतीश कुमार विकास की जिस धारा को लेकर आगे बढ़े हैं, बिहार में उस धारा को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। जो विपक्ष के लोग हैं, कई बार उनकी ओर से बयान आता है कि सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। अरे भैया, सरकार तो पक्का 5 साल खूंटा ठोक कर चलेगी। बिहार की जनता ने निर्णय किया है 5 साल चलेगी। एनडीए की सरकार पूरी मजबूती से है और मजबूती से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह सरकार 5 साल तक काम करेगी। और 5 साल ही नहीं, उस आगे आने वाले दिनों में भी जो लोग मंसूबा पाल रखे हैं कि इस धारा को कमजोर करके पुरानी जो उस समय की स्थिति थी उसको फिर से वापस ले आए, तो उस मंसूबा में लोग कामयाब नहीं होंगे। उनको कामयाब नहीं होने देना, क्योंकि विकास की गाड़ी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चली है। समाज के सभी वर्ग को जोड़कर ले चलने का जो संकल्प है इस पार्टी का, दलित भाई हो, महादलित भाई हो, अति पिछड़ा भाई हो, पिछड़ा भाई हो, सामान्य जाति के भी जो गरीब लोग हैं, जो अल्पसंख्यक जमात के लोग हैं, सबको लेकर सबके साथ न्याय करते हुए चलने वाली पार्टी का नाम जनता दल यूनाइटेड है। मुजफ्फरपुर के बोचहा प्रखंड में रामपुर, जयपाल और लोहसरी पंचायत को जोड़ने वाली सड़क बाढ़ के पानी से ध्वस्त हो चुका है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब तक प्रखंड प्रशासन की ओर से ना ही किसी प्रकार की सुविधा मिल पाया है और ना ही लोगों के लिए नाव की व्यवस्था कराई गई है, जिसके कारण लोग सुबह से लेकर शाम तक कमर भर बाढ़ के पानी में आने जाने को मजबूर हैं। जाना करता है। कितना दिन से डूबा है रास्ता? कौन गाँव है? पंचायत दिन से रास्ता डूबा हुआ है। लगभग 15-20 दिन से डूबा हुआ है। लोग कैसे आना जाना करता है? इसी तरह कपड़ा खोल करके आते जाते हैं। कोई मुआवजा कोई अथी के लिए आने जाने के लिए नहीं है? वो यहाँ का व्यवस्था नहीं हुआ सरकारी? तो कुछ नहीं हुआ है। तो पानी हेल करके लोग आता जाता है। कपड़ा उतार करके आते जाते हैं। कौन कौन पंचायत का रास्ता हो गया? ये हो गया उत्तरी करणपुर, रामपुर, जयपाल और लोहसरी। 3 पंचायत के बीच का यह रास्ता है। हाँ। कौन प्रखंड है? बोचहा प्रखंड। अपने नवादा दौरा के दौरान वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि पर्यावरण सुरक्षा को लेकर नदियों को अतिक्रमण से शीघ्र मुक्त कराया जाएगा। उन्होंने महंगाई के सवाल पर कहा कि महंगाई सिर्फ भारत में ही है क्या? महंगाई तो विश्व के सभी देशों में है। नीरज कुमार बबलू ने कहा, प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना था, आज वो सपना सच होने के कगार पर है। राज्य और केंद्र की सरकार लगातार लोगों के हित में काम कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी कहे थे अच्छे दिन आ गए, तो अच्छे दिन आ गए। और सबसे बड़ी बात है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम रोजगार दिलाएंगे लोगों को, इतने सारे काम हो रहे हैं, रोजगार का अवसर आ रहा है कि काफी रोजगार क्रिएट हो रहा है। अब है कि लोग जो काम करना चाहेंगे उनके लिए अच्छे दिन है, जो काम करेंगे, काम में लगेंगे, तो निश्चित रूप से अच्छे दिन आए हुए हैं। जो भी बेरोजगार लोग हैं, हम सबको कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार के तहत इतनी सारी योजनाएं चल रही है कि जिसमें अगर लोग जुड़ेंगे तो कहीं कोई कठिनाई नहीं है। अच्छे दिन से बेहतर अच्छे दिन आ गए हैं। सारा विकास का काम हो रहा है। महंगाई डे बाई डे बढ़ रहा है और वो डे बाई डे बढ़ता जाएगा, वो कभी कम नहीं होने वाला। मधुबनी के जयनगर में एसएसबी और नेपाल के ईपीएफ के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें कई अहम बिंदुओं पर सहमति प्रदान की गई। इस दौरान कोरोना के हालात को देखते हुए दोनों देशों के बीच उचित कार्रवाई करने, सीमा पर होने वाले अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने, सीमा क्षेत्र में अतिक्रमण के बारे में एक दूसरे को सूचना देने सहित कई अहम बिंदुओं पर विस्तार से घंटों चर्चा की गई। बैठक में एसएसबी और नेपाल ईपीएफ के कई अधिकारी शामिल हुए। आप है, अगर आपको सूचना मिलती तो हमारे को शेयर करें। कोई आपका उधर से है ऐसा कोई
रोहतास के बड़हरी ओपी क्षेत्र के खैरही गांव में पोखर में नहाने के दौरान 3 बच्चियों की पानी में डूबने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो खैरही के पास तालाब में 4 बच्चियां नहा रही थीं। गहरा पानी होने के कारण चारों बच्चियां डूबने लगी। बच्चियों ने जब शोर मचाया तो स्थानीय लोगों ने किसी तरह एक लड़की को बचा लिया, जबकि 3 बच्चियां डूब गई। सर डूब गई पोखर में, हाँ खैरही में, हाँ खेलने कूदने के लेके हाँ नहा रही थी, हाँ डूब गई। कितने लोग हैं? 3 लोग। अच्छा अच्छा, क्या क्या नाम है? एगो के विभा भारती, हाँ एगो बताओ जाओ, शिवा कुमारी, हाँ मधु कुमारी। सूचना मिला, हम लोग वहाँ पहुँचे पूरे दल बल के साथ। अच्छा, फिर यहाँ कहाँ लेकर आए? यहाँ पोस्टमार्टम कराने के लिए आए हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए बिहार न्यूज़।